हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा लेक्चरर। आज हम आपको काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ाएंगे। वर्ब के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आप जान लीजिए। वर्ब क्रिया है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया की हिंदी में भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब हिंदी में आप देखेंगे डेफिनेशन। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कुछ बताते हुए काम करने या होने का भाव प्रकट करता है हो वर्ब कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए इसको। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम करने या होने का भाव प्रकट करता हो तो वर्ब कहलाता है। अगर जो किसी को काम कर रहे हैं आप और उसका संबंध के बारे में से उसके बारे में कोई काम करने या होने का भाव प्रकट करता हो, वह वर्ब क्रिया कहलाता है। अब इंग्लिश में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में ज़रूर लिख दिया है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ए वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग एज वर्ब। अब देख लिया, आप इंग्लिश में भी देख लिया और हिंदी में मैंने बता दिया आपको। अब एक बार फिर से इंग्लिश में बता सकता हूँ। ये वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग एज वर्ब। एक बार इसको जान लीजिए कि होता क्या है। किसी भी काम करने को क्रिया कहते हैं। जैसे आई गेव हिम पेन, ग्रास ग्रोस एवरीवेयर। इसमें आपका गेव होगा वर्ब, क्योंकि ये काम कर रहा है। और इसमें आपका ग्रोस होगा, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के बारे में तो मैंने बता दिया है, लेकिन अब काइंड्स ऑफ वर्ब जान लीजिए। काइंड्स वर्ब अगर जो निर्धारित समय से निर्धारित प्रकार से बताया जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये अगर जो क्लास 8 के लिए पढ़ाया जाए तो 2 ही वर्ब माने जाते हैं, पहला ट्रांसिटिव और दूसरा इंट्रांसिटिव बताया जाता है। यही 2 वर्ब क्लास 8 में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैंने पूरा लिख तो दिया है, लेकिन पढ़ाऊँगा 2 ही। अब फिर से एक बार रट लीजिए। वर्ब 4 प्रकार के होते हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग, एक्सुलरी। हिंदी में आप देख सकते हैं ट्रांसिटिव को सकर्मक कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया, एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं सहायक क्रिया। अब मैं दो ही पढ़ाऊँगा। मैंने लिख दिया है 4, लेकिन आप जान जाइए ये आगे पढ़ाया जाता है क्लास 8 के लिए। और मैंने क्रिया यहाँ पर लिख दिया है, ये क्लास 8 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शिवा लेक्चरर पर आप ज़रूर जान सकते हैं। क्लास 8 के लिए कोई भी चीज़ अगर जो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर कोई भी चीज़ पढ़ाया जाता है और पढ़ सकते हैं। 90% 100% में से आप क्लास 8 में ला सकते हैं बाई क्लास 8। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लेकिन सिर्फ शिवा लेक्चरर पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब देख सकते हैं वर्ब, मैं वर्ब ही पढ़ा रहा था। वर्ब अगर जो माना जाए तो 4 प्रकार का होता है, लेकिन बड़े क्लास के लिए होता है, लेकिन 8वीं क्लास के लिए ये 2 ही वर्ब होते हैं। अब इन दोनों वर्ब के बारे में मैं परिभाषित करूँगा और इसकी डेफिनेशन बताऊँगा, हिंदी में बताऊँगा। अब यहाँ पर पहले सबसे ट्रांसिटिव वर्ब देख सकते हैं। जब कर्ता कार्य करने वाला फल कर्म पर के ऊपर पड़ता है तो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर आई गो टू स्कूल, इसमें आपका गो हो गया। द बॉय किक्स द फुटबॉल, इसमें आपका ट्रांसिटिव वर्ब किक्स हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया है, जब कर्ता कार्य करने वाला फल के कर्म के ऊपर पड़ता है तो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। ये ट्रांसिटिव वर्ब है आपका। जब कोई भी काम करने वाला कर्म के ऊपर पड़ता है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। ये आपका कर्म है, करने वाले, यहाँ पर ये आपका फल, ये आपका फल है, ये आपका कर्म है। कर्म यहाँ पर फल को बता सकता है, इसीलिए ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। और अब यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब देख लीजिए एक बार। जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से समझ आ जाए उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, राम गोज, राम प्लेस, राम बर्ड्स फ्लाई, सीता कुक्स। इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है। मैंने फिर से एक बार लिख दिया है कि इसमें आपका कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया जिसे कहते हैं। जिसका भी कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया कहलाता है।
यहाँ पर राम गोज अकर्मक क्रिया है, द बर्ड्स फ्लाई अकर्मक क्रिया है, राम प्लेस अकर्मक क्रिया है, या सीता कुक्स भी अकर्मक क्रिया है। जिस वर्ब की किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ जाए उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि किसी भी का ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब कर्म ना हो, और उसे पूरी तरह से उसकी मीनिंग या सब कुछ समझ में आ जाए या सेंटेंस समझ में आ जाए तो वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। अब मैंने ट्रांसिटिव वर्ब को बता दिया, इंट्रांसिटिव वर्ब को बता दिया। एक बार फिर से मैं समझा सकता हूँ, पूरे शुरू से बता सकता हूँ मैं। अब शुरू से आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब में पढ़ा था। वर्ब एक क्रिया है जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसकी हिंदी में डेफिनेशन मैंने बता दी, एक बार फिर से बता सकता हूँ। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध के कुछ बताते हुए काम करने या होने का भाव प्रकट करता हो, वर्ब कहलाता है। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग एज वर्ब। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आई गेव हिम ए पेन, ए बुक, ग्रास ग्रोस एवरी हीयर। आप यहाँ पर देख ले, जो कोई काम करता हो और उसका ये संबंध में काम करता हो, ये सब आपका काम कर रहा है, ये संबंध में काम करता है, उसे वर्ब कहते हैं। ये बहुत पूर्ण रूप से आप जान जाइए। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में आप इसको देख सकते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया, एक्सुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ये आपके 4 तो होते हैं, लेकिन बड़ी क्लास के लिए होते हैं, जैसे हाई स्कूल 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। ये 4 प्रकार के होते हैं, उन चारों क्लासेस के लिए 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन 8 क्लास के लिए माना जाए तो 2 ही प्रकार के होते हैं, और मैंने यहाँ 2 प्रकार के बता दिया है, 2 प्रकार लिख दिया है। अब देख सकते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, जब कर्ता कार्य करने वाला फल कर्म के ऊपर पड़ता हो तो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, इंट्रांसिटिव नहीं। और एक बार फिर से देख सकते हैं, आई गो टू स्कूल। ये जो स्कूल है ये कर्म है आपका, और ये फल पर पड़ता है, ये फल आपका गो है, इसीलिए कर्ता कार्य, ये कार्य है आपका और इसका फल पड़ता है, इसीलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है। जिसका पूरा सेंटेंस समझ में आता हो, जिसका कर्म हो, उसी को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यह आपका साधारण ट्रिक था। अब देख सकते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, यहाँ पर लिख दिया है इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, जिस वर्ब के किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ जाए उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है यहाँ पर पूरी तरह से, राम गोज, राम प्लेस, द बर्ड्स फ्लाई, सीता कुक्स। इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंसेस पूरी तरह से समझ में आ जाता है, इसका मीनिंग भी पूरी तरह से समझ में आ जाता है, वही आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। मैंने यहाँ पर सब कुछ समझा दिया है, और आप वीडियो रोक रोक कर इसको बार बार पढ़ें, तभी आपको वर्ब आएगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें।